हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन परवाज इंस्टीट्यूट। आज हम द कोल्ड वॉर एरा का एक और पार्ट आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें हम अलायंसेस ऑफ सुपर पावर एंड स्मॉल कंट्रीज के अलायंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि कोल्ड वॉर के दौरान जो है किस तरीके से सुपर पावर और जो है आपका स्मॉल कंट्रीज जो है दोनों मिलके किस तरीके से जो है अलायंसेस बना रहे थे। क्योंकि मैंने आपको एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर में बताया था कि किस तरीके से सुपर पावर्स और स्मॉल कंट्रीज जो है वो अलायंसेस बना रहे थे, तो उनके बारे में हमें जानना है। जैसे कि आप देखिएगा कि सबसे पहले अमेरिका ने जो है आर्मी अलायंसेस बनाने की शुरुआत की थी। मैंने आपको बताया था जैसे नाटो के बारे में, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो कहते हैं इसको। इसका एस्टेब्लिशमेंट डेट आप देख सकते हैं कि 1949 को हुआ था, और इसके ऑब्जेक्टिव जो थे कि इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि सारे कंट्रीज जितने भी इस कंट्रीज के अंदर होंगे वो सारे कंट्रीज यूनिटी फॉर्म करेंगे कि अगर इनके ऊपर कोई अटैक करता है तो ये सब लोग मिलके उसके ऊपर अटैक करेंगे जो इनके ऊपर अटैक करता है। तो इनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था। तो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव इनका जो यूरोपियन कंट्रीज है खास तौर से, तो उनके अंदर यूनिटी फॉर्म करने की कोशिश की गई थी इस आर्मी अलायंसेस के द्वारा। नेक्स्ट हम देखेंगे साउथ एशियन ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, सीटो के बारे में। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1954 में हुआ था। इनका ऑब्जेक्टिव जो था, ये साउथ एशियन जो कंट्रीज है उसके अंदर जो है यूएसएसआर की जो पॉलिसी है, जो आइडियोलॉजी है, जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को यहाँ पर एक्सपेंशन ना हो, मतलब यहाँ पर फैले ना, इस चीज को रोकने के लिए इन्होंने ये ट्रीटी की थी। ये आर्मी अलायंसेस बनाया था, आप ये देख सकते हैं इस तरीके से, जो कि आपके स्लाइड में दे रखा है। नेक्स्ट हम जो है सेंटो के बारे में देखेंगे, जो कि अमेरिका ने जो है एक और आर्मी अलायंस बनाया था जिसका नाम था आपका सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका एस्टेब्लिशमेंट डेट जो है 1955 है, और इसका ऑब्जेक्टिव जो था, जो आपका मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो है जहां पर आपको जो है पेट्रोलियम ज्यादा देखने को मिलेगा, उन कंट्रीज के अंदर जो है कम्युनिज्म का इन्फ्लुएंस या यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए बनाया गया था। जिसके जवाब में सोवियत यूनियन ने मात्र एक ही आर्मी अलायंस बनाया था जिसका नाम था वार्सो पैक्ट, और इन्होंने 1955 में स्टैब्लिश किया था। और इनका जो ऑब्जेक्टिव था, इनका ऑब्जेक्टिव नाटो को जवाब देना था। ये नाटो के अपोज में इसको बनाया गया था। तो इन्होंने सिर्फ एक ही बनाया था, लेकिन इनका ऑब्जेक्टिव नाटो से निपटना था, क्योंकि नाटो ही इनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन सकता था आगे जाके। नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाई द सुपर पावर फॉर्म्स द अलायंसेस विद द स्मॉल कंट्रीज। तो सुपर पावर जो है वो छोटी कंट्रीज के साथ, स्मॉल कंट्रीज के साथ क्यों अलायंसेस कर रहे थे, उसके पीछे रीजन क्या थे। तो सबसे पहला जो रीजन था वो फाइनेंशियल एड था, कि सुपर पावर जो है वो छोटी कंट्री के साथ, जो स्मॉल कंट्रीज के साथ या छोटी कंट्री के साथ जो अलायंसेस कर रहे थे, तो उसमें सबसे बड़ा जो उनका जो ऑब्जेक्टिव था वो फाइनेंशियल एड था, क्योंकि वो फाइनेंशियल हेल्प लेते थे उनसे, और वो मिलिट्री बेस बनाना चाहते थे। क्योंकि जो जो भी उनके दुश्मन कंट्रीज है, जो भी उनके एनिमी कंट्रीज हैं, वो अपनी कंट्रीज से उनको टारगेट नहीं कर सकते थे। उसको टारगेट करने के लिए उनको उस जगह पर, उस रीजन में पहुंचना पड़ता था, जो कि उनके छोटी कंट्रीज, जो उनकी जो फ्रेंड कंट्रीज है, जो ट्रीटी में शामिल है, जो उनके सपोर्टर कंट्रीज हैं, उसके थ्रू ही पॉसिबिलिटी थी। और लैंड एरिया जहां पर वो अपनी आर्मी को रख सके, और जहां पर जो है उन उन टारगेट को हिट कर सके। और उसके बाद जो है रिसोर्सेस, क्योंकि हर तरह का रिसोर्स हर कंट्री के पास होता नहीं है, तो हर तरह के रिसोर्सेस को कलेक्ट करने के लिए, लेने के लिए, क्योंकि वॉर के टाइम पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेस की जरूरत होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव थे सुपर पावर जो स्मॉल कंट्रीज के साथ रिलेशन बना रहे थे, या ट्रीटीज बना रहे थे, या अलायंस बना रहे थे। लेकिन इसी तरीके से सिमिलरली स्मॉल कंट्रीज जो है वो भी सुपर पावर के साथ अगर अलायंसेस कर रहे थे, तो उनका भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स था। जैसे कि सबसे पहले स्मॉल कंट्रीज जो उनके साथ रिलेशन बना रहे थे, तो वो लॉजिस्टिकल सपोर्ट का मतलब होता है फैसिलिटीज जो कि बड़ी कंट्रीजों के पास थी, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज हो, चाहे वो आपका कम्युनिकेशन हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो। ये सारी चीजों में स्मॉल कंट्रीज जो होती है वो काफी ज्यादा कमजोर होती है। तो इन इन रीजंस की वजह से, या इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, छोटी कंट्रीज बड़ी कंट्रीज के साथ रिलेशन बना रही थी। और ऊपर से जो है बड़ी कंट्रीज जो है वो इनको सिक्योरिटी का जो है प्रॉमिस करते थे, कि प्रॉमिस ऑफ सिक्योरिटी, आप जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था कि ये लोग जो है सिक्योर फील करते थे इनके साथ रह के। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था। तीसरा रीजन जो था कि छोटी कंट्रीज जो है इनके पास इतना पैसा या इतना टेक्नोलॉजी होती नहीं है कि वो वेपन डेवलप कर सके। तो इन रीजंस की वजह से भी जो है वो वेपन्स वगैरह के लिए भी जो है उनके उनके साथ रिलेशन बनाते थे। और फाइनेंशियल एड भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि पैसे भी इन कंट्रीज के पास इतना ज्यादा नहीं होता है। फाइनेंशियल हेल्प से जो है सरवाइव करने के लिए इन्होंने उनके साथ दोस्ती
करने की कोशिश किया या किया। तो ये रीजंस थे, आप देख सकते हैं। थैंक यू।